मिंबर रसूल पर रौनक अफरोज़ बावक़ार मुअज़्ज़म मुकर्रम मुहतशम लाइक़ सद-ए तकरीम उलमाए सुन्नत बिलख़ुसूस आक़ाई मौलाई सय्यदी सनदी सरकार सैयद अनस मियां साहिब क़िबला दामाज़िल्लहुल आली महफ़िल पाक में तशरीफ़ फरमा मोहतरम बुज़ुर्गों अज़ीज़ बच्चों इस्लामी रिश्ते की इफ़्फ़त में आप पर्दा नशीन माँ और बहनों जुमला सामईन व सामियात अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल करीम अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनू क़ू अन्फुसकुम व अहलीकुम नारा आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलानाल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल उम्मियुल मुतीउल मुबीनुल मुईनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। या खुदा बहरे जनाब मुस्तफ़ा इमदादकुन या रसूल अल्लाह अज़ बहरे खुदा इमदादकुन या शहीद करबला या दाफ़िए करबो बला कुल्लु ख़ा शहज़ादे गुरगो क़बा इमदादकुन गौसे आज़म बमने बेसरो सामा मददे क़िबले दी मददे काबे ईमा मददे बगिरदाबे बला उफ्ताद कश्ती मदद कुन मदद कुन मदद कुन या मुईनुद्दीन चिश्ती क़ादरियम नारे या गौसे आज़म मीज़नम दमज़ शेख अहमद रज़ा ख़ान क़ुत्ब आलम मीज़नम बलग़ल उला बिकमालिही कशफ़त दुजा बिजमालिही हसूनत जमीअ ख़िसालिही सल्लु अलैहि व आलिही। करूँ तेरे नाम पे जाँ फ़िदा न बस एक जाँ दो जहाँ फ़िदा दो जहाँ से भी नहीं जी भरा करूँ क्या करोड़ों जहाँ नहीं। जिसको अपने नबी से जितनी मोहब्बत का एहसास हो कोशिश ये करें उतनी ही आवाज़ के साथ रसूल और आले रसूल की बारगाह में दुरूद सलाम की डालियाँ निछावर करें। पढ़ें बावाज़ बुलंद अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व शफ़ीइना व नबीना व मौलाना मुहम्मदिन वादिनिल जूदि वल करमी व आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया मिंबर रसूल पर आले नबी औलाद अली शहज़ादे हुज़ूर बादशाह इकराम हुज़ूर सैयद अनस मियां साहिब क़िबला दामज़िल्लहुल आली जलवगर हैं। साथ ही में ख़तीबुल हिंद हज़रत अल्लामा मौलाना मुज़फ़्फ़र रज़ा हशमती साहिब क़िबला और हमारे दोस्त हज़रत अल्लामा मौलाना मुनीस रज़ा साहिब क़िबला जिनसे आपने भी बड़ा उम्दा खिताब समाअत फरमाया और हज़रत हाफ़िज़ क़ारी एहसान साहिब क़िबला और तमाम तर उलमाए अहले सुन्नत तशरीफ़ फरमाएँ। थोड़ी देर के लिए मैं भी हाज़िर खिदमत हूँ। मेरी इतनी सी गुजारिश है, ये जितने नौजवान थोड़े से अगर उधर हैं, अगर ये सामने आ जाए ना तो तकरीर करने में थोड़ी आसानी हो जाएगी। हाँ भाई, अगर ये जो साइड वाले लोग हैं, आप ज़रा मेरे सामने आ जाओ, इधर उठ के आ जाओ बाबू, आ जाओ, उठ के आ जाओ, जल्दी आ जाओ फटाफट, फिर थोड़ी सी गुफ्तगू कर लें। ऐसे बैठ बैठ के सरक रहे हो यार, जैसे पट्टा कट रहा हो यहाँ किसी का। आ जाओ थोड़ा सा सामने आ जाओ। बड़े शर्मिंदा लोग, थोड़ा सा एहतियात भी रहनी चाहिए। तुम्हारी बल्ली तो कम पड़ गई। आ जाओ बाबू, आ जाओ, बड़े जिद्दी लोग हैं। आ जाओ भाई, जो खड़े हैं आ जाओ, या फिर हम खड़े हो जाए। आओ आओ, अंदर आ जाओ, अंदर आ जाओ। अल्लाह आपको सलामत रखे नौजवानों। हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा। ये अजीमुशान जलसा उर्स मुक़द्दस के हवाले से हर साल मनाया जाता है। इस साल भी इस अजीम महफिल को सजाया गया। मैं पहले तो तहे दिल से मुबारकबाद पेश करता हूँ अराकीन कमेटी को कि आपने इस मुबारक और पुरबहार मौके पर हुजूर के बेटे को बुला कर के महफिल में चार चांद लगा दिए हैं। और हम चूंकि बरेली वाले लोग हैं, हम लोगों के
ईमान में इश्क रसूल और हुब्बे अहले बैत दोनों शामिल है। ये जहन में बात रख लें। सरकार आला हजरत ने बड़ी प्यारी बात कही थी। आपने फरमाया था तेरी सरकार में लाता के रजा उसको शफी जो मेरा गौस है और लाडला बेटा तेरा। बात समझे तो सर न हिलाएं। ये मैं समझता हूँ ये ढूंढवा बुजुर्ग मेरा ही गांव है और मैं आपका हूँ। तो मैं आपका होने का मतलब ये नहीं है मेरी बात पे आप ये धड़ी भर की खोपड़ी हिलाएं। अल्लाह तौफीक दे तो तोले भर की जबान चला दे। जिनके हाथ घुटनों तक पहुंच गए अल्लाह करे वो फिर हाथ खुल जाएं और घुटने सीधे हो जाएं। है मुश्किल घड़ी होती है जब घुटने मुड़ने लग जाएं, आदमी घुटने पकड़ने लग जाए। ये कमजोरी की अलामत होती है। अगर जवान लोग टेक लगा के बैठेंगे फिर बूढ़ों का हाल क्या होगा। मर्जी है नौजवानों की, अगर वाकई टेक लगाने की उम्र है आपकी तो फिर लगाइए, और अगर टेक लगाने की अभी उम्र नहीं है तो थोड़ा सा जरा जवानी का भी असर दिखना चाहिए। खैरियत हैं आप लोग? खैरियत हैं माशाल्लाह। एक बच्चे की आवाज आ रही है अल्हम्दुलिल्लाह, बाकी तो कह रहे हैं हाँ ठीक है। अल्लाह सलामत रखे। मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ क्योंकि हमारे लिए ये बड़ी बात है कि अल्लाह ने हमारे हिस्से में अहले बैत की मोहब्बत रखी है। ये बहुत बड़ी बात है कि अहले बैत की मोहब्बत हमारे हिस्से में आई है और यही मोहब्बत इंशाअल्लाह हमें जन्नत के दरवाजे तक लेके जाएगी। बेशक हक है। वाह वाह वाह। यही मोहब्बत हमें जन्नत के दरवाजे तक लेके जाएगी। नकीब अहले सुन्नत कारी मुकीम साहब नदरालवी माशाल्लाह बड़ी जफाकशी के साथ नकाबत के फ़राइज़ अंजाम दे रहे हैं। लेकिन मसला क्या होता है, कभी कभी ऐसा होता है डिस्प्ले बड़ी कमज़ोर हो जाती है। सामने वाले लोग शुरू में इतना सुभान अल्लाह कह देते हैं कि फिर आखिर में ना अल्लाह ही अल्लाह मुंह से निकलता है। अल्लाह आपको सलामत रखे। बहरहाल ये अल्लाह भी अगर मुंह से निकले तो ये सबसे बड़ी बात है, सबसे बड़ी बात है। और ये जो एक मैदान सजाया गया हमारे समीर भाई ने, सरफराज भाई ने जो मैदान सजाया गया, एक बड़ा कर्रोफर का नारा इधर से लगता है, एक सामने से लगता है, एक इधर से लगता है। ये बड़े अच्छे तरीके से मैदान को सजाया गया है। लेकिन थोड़ा सा नारे वाले तो मजबूत बहुत हैं, ये जवाब देने वाले थोड़े कमजोर पड़ जाते हैं। हसनैन भाई का मुंह देख के तो तुम ही लोग नहीं, ये जहां नारा लगाएं सब मुंह ही देखते हैं इनका, ये नारा इतना तगड़ा कैसे लगा लेता है। तो कभी ये नहीं कि यार ये कैसे हो रहा है, साथ होना चाहिए हमें उसके साथ। मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ कि शहजादे मुस्तफ़ा को मेहमान खुसूसी के तौर पे बुलाया गया है। ये कमेटी के लिए मुबारकबाद है। और दूसरी मुबारकबाद मेरी तरफ से कमेटी के लिए हजरत ये है कि आपने उर्स के मौके पे हर साल ये जलसा करते हैं और ज़माने को बताते हैं कि वली ढोलक वाले नहीं होते हैं, वली कुरान वाले होते हैं। ये सबसे बड़ी बात करते हैं कि वली ढोलक वाले नहीं होते हैं, वली कुरान वाले होते हैं। बड़ा तमाशा लगा रहता है, अजीब हाल है हमारी कौम का। अल्लाह हिदायत नसीब फरमाए। एक बात मैं आपको बता दूं कि हमारी कुछ गलतियों की बुनियाद पे लोग मसला के आला हज़रत को बुरा कहते हैं, ये समझ लें पहले। और ये बात जहन से निकाल दे, मैं किसी की तारीफ करूंगा बैठ करके। मेरा अपना मिजाज है, मैं आईना को दिखाऊंगा दाग चेहरे के, जिसे खराब लगे सामने से हट जाए। और अगर इतना मजबूत शहजादा बैठा हो कि जिसकी सियादत आफताबों महताब से ज्यादा रोशन है, बाकी अक्सर सादात को तो हम शजरों से पहचाना करते हैं, बिलग्राम शरीफ और इनके खानवादे के सादात को हम चेहरों से पहचान लिया करते हैं। यही सच्चाई है कि यही सच्चाई है कि ये चेहरों से पहचान इनकी हो जाया करती है। चेहरा बता रहा है कि आले रसूल है, खुशबू बता रही है कि जन्नत की। क्या बात है। तो जब इतना जिम्मेदार बंदा मजबूत बैठा हो तो फिर बात मजबूती से करनी है और लुका छुपी कुछ नहीं करनी है। बड़ी कमजोरी है हमारी, जरा सी गलती की बुनियाद पे लोग मसलक आला हज़रत को बुरा कहते हैं। मैं आपको बता दूं, आज के दौर में किसी ने आला हज़रत को नहीं देखा है। होंगे नसीब वाले चंद एक हैं जिनको जानते हैं अक्सर लोग, अल्लाह उनकी उम्र में मजीद बरकत अता फरमाते है ना, जहां तक हम जानते हैं। तो अक्सर हम में से तो शायद किसी ने भी आला हज़रत को देखा है। बोलें जरा, देखा है किसी ने? नहीं देखा ना। हमने आला हज़रत को नहीं देखा, हमने आला हज़रत को नहीं देखा। इतनी पब्लिक में नहीं, इतने जिले में किसी ने नहीं देखा। इस वक्त मेरे ख्याल से हिंदुस्तान में आला हज़रत को किसी ने नहीं देखा। कोई देखने वाला इस वक्त
जिसने ज़ाहिरी आंखों से उनको बाहयात देखा हो, ऐसा मेरी नज़र में नहीं है। लेकिन आज बात क्या है, लोग आला हजरत और मसलक आला हजरत की बात करते, जरा सी बात आती है तो लोग कहते हैं मसलक आला हजरत यूं, मसलक आला हजरत यूं, आला हजरत वाले यूं, आला हजरत वाले यूं। तो याद रखिए कि जो मुखालफत करते हैं उन्होंने आला हजरत को तो नहीं देखा, लेकिन वो आला हजरत वालों को देख रहे हैं। वो आला हजरत वालों को देख रहे हैं। अब मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं, जब लोग आला हजरत वालों को देखते हैं तो फिर उसी से मसलक आला हजरत का अंदाजा लगाते हैं। मिसाल के तौर पर अजमेर शरीफ जाइए, मुस्तफा जाने रहमत पढ़िए, सब पहचान जाते हैं बरेली वाला है। सही बात है कि नहीं? मैं बहुत मोटी मोटी बात कर रहा हूं, इतनी बारीक नहीं कि मंतिक और फलसफे का कोई मसला हो। हाँ, तो सब पहचान जाते हैं कि बरेली वाला है। हमारी मस्जिदों में तीजे होते हैं तो लोग पहचान जाते हैं, बोलते रहिएगा कौन है, बरेली वाला है। हम खड़े हो के सलाम पढ़ें, लोग पहचान जाते हैं कि जोर से के बरेली वाला है। हम अगर मुस्तफा पे दुरूद पढ़ें और आका को सलाम करें तो जान करके बंदा देख के कहता है कि ये बरेली वाला है। हम मिलाद पढ़ें तो दुनिया कहती है कि बरेली वाला है। हमारी महफिलें उर्स की सजती हैं, जमाना कहता है बरेली वाला है। लेकिन बात तकलीफ की ये होती है कि जब मज़ारों को सजदा होता है तो उर्स वाले किया करते हैं, जब वलियों के आगे आकर के सर टेके जाते हैं तब बरेली वाले कहे जाते हैं, जब पीरों के आगे आकर के सर जमीन पे रखा जाता है तब बरेली वाले कहे जाते हैं। अब जरूरी ये है कि वो काम अलग किया जाए जब मसलक आला हजरत के खिलाफ हो। मुझे बताओ तो सही, कौन सा वहाबी है जो किसी मजार पे कव्वाली कराता हो? कौन सा बदमज़हब है जो मजार पे ढोलक बजवाता हो? ये सारे बरेलवी कहलाने वाले लोग हैं जो मजारों के उर्सों के नाम पे तमाशे कर रहे हैं और तो बच्चों को बेगैरती के तमाशे में लाके खड़ा किया। मैं तुम्हें मुबारकबाद पेश करता हूँ, तुमने उर्स के मौके पर यह जलसा सजा के बताया। आला हजरत वाले वो नहीं जो नाचा करते हैं, आला हजरत वाले वो हैं जो अपनी महफिलों में मुस्तफा की बातें किया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मत मुस्तफा, मसलके आला हजरत, फैज़ाने फातह बिलग्राम और से शहीद गजा। दिल के फपोले जल उठे सीने के दाग से, इस घर को आग लग गई घर के चराग से। बुरा ना मानिएगा, ये कड़वी सच्चाई है। जितना फोकस हमने ना मेलों में दिया है, काश इतनी दिलचस्पी हमने तालीम में ली होती ना तो आज हमारी कौम दरबदर ठोकरें नहीं खाती होती, नहीं खाती होती इतनी ठोकरें। हालात देखो, बताओ मसला क्या आला हजरत क्या है? हमारे मज़ारात की हालत देखो, इतनी चादरें लग जाती, चादर पे चादर, चादर पे चादर के गुलाब यूं फेंकना पड़ता। और मसला के आला हजरत ये है, अगर पहले से एक चादर मौजूद है तो उस वक्त तक दूसरी चादर न चढ़ाई जाए जब तक वो फट ना जाए या वो सीधा ना हो जाए। यही मसला के आला हजरत है। लेकिन सबको बीमारी लगी है, ये काम करा दो चादर चढ़ाऊंगा, बीवी राजी हो जाए चादर चढ़ानी है, घर लौट आए चादर चढ़ानी है, बीवी की कोई भी नजर हो चादर चढ़ानी है। मैं इनकार नहीं करता, चादर उतनी चढ़ाओ जितने की इजाजत है, मगर जरा सोच तो सकी, हमने इतनी चादरें मज़ारों पे चढ़ा दी कि मुजाबिरों के कमरे भर गए हैं, रखने की जगह नहीं है। जो जाता है तोहफे में चादर बांध देते हैं। अब वो चादर का न यहाँ एहतराम है न वहाँ एहतराम है। चादर उतनी चढ़ाओ जितनी जरूरत है। अगर तुम चाहते हो मज़ार वाले को राजी करो तो सुनो, तुम्हें खुदा तौफीक दे, एक जोड़ा खरीदना। अगर तुम्हें ये पता है तुम्हारे मोहल्ले में यतीम रहता है, गरीब रहता है, एक जोड़ी कपड़े खरीदो, आओ मज़ार वाले के कदमों पे, इसके कदमों में बैठ के कहो, हुजूर चादर नहीं लाया हूँ, एक बेवा का जोड़ा लेकर के आया हूँ, गरीब के कपड़े लेकर के आया हूँ, और ये मेरी तरफ से नहीं है, ये तेरी तरफ से है। चाहो तो गरीब को चादर कहना, ये अजमेर वाले की तरफ से जोड़ा है, ये बगदाद वाले की तरफ से दुपट्टा है। कहो जाके यतीमों से, ये जो राशन लेके आया हूँ ये मेरे लंगर का नहीं, ये बरेली वाले का लंगर है, ये
पीलीभीत वाले का लंगर है, ये कचौचा वाले का लंगर है, ये बिलग्राम वालों की खैरात है। जाके दे दो, खुदा की कसम, जैसे इनके नाम पे दिया हुआ कपड़ा किसी गरीब के तन पे आएगा, मजार वाला भी राजी हो जाएगा और मदीने वाला मुस्तफा भी राजी होगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मत फातह बिलग्राम, अज़मत फातह बिलग्राम, मसलक आला हजरत। वाह 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 वाह। कव्वाली हो रही है, पूरा मेला लगा रखा है मजारों और चल रही है। मैं तो नाचूंगी गूलर तले, एक एक बेगैरत नाच रहा उसमें। हाँ, पीर परस्ती करते करते मिल गया मुझको अल्लाह। अगर सूफियाना कलाम है, हर एक को न सुनने की इजाजत है, न हर एक को पढ़ने की इजाजत है इसका हेल कोई? पीर परस्ती करते करते मिल गया मुझको अल्लाह है, तो फिर पीर एक बार घंटी बजा दे फोन की तो 8 दिन बैठा रहता, 5 बार मस्जिद से आवाज आती है, एक बार उठ के नहीं जाता। अल्लाह, मुझे बताया जाए, ये कंडीशन हमारे मुआशरे की, यही हकीकत है हमारी कौम की। निकाह का टाइम साइन करेगा लड़का क्या? नहीं जी, अंगूठा लगाएगा। क्यों? पहाड़ों में रहता था, नाम भी लिख लिया तो चील बिलैया बना दी। यही नहीं पता कि आरिफ में कितने डंडे लगने। ये हमारी कौम की सच्चाई है, ये हमारी कौम की सच्चाई है। और मैं तो ये कहता हूं यार, अगर जलसे भी कसरत से करते हो तो 3 जलसों की जगह 1 जलसा करो, 2 जलसों का पैसा तालीम में लगाया जाए। क्या बात है, वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। तालीम में पैसा ही, वाह वाह वाह। पूरी दुनिया रो रही है, बेटियां चली गई, मुर्तद हो गई, दिल दुखता है, दिल उबली गया। 4 नौजवान ऐसे आए मेरे पास जो साइंस के स्टूडेंट थे। उन्होंने कहा 150 मुस्लिम लड़कियां ऐसी हैं जो गैर मुस्लिमों के साथ इतने गहरे ताल्लुकात के साथ हैं कि वो निकाह भी उन्हीं से करेंगे। क्यों ये नौबत क्यों आई? ये नौबत इसलिए आई है कि जब उर्स का मौका आता है, हमारी कौम के चंद छटे हुए नौजवान खड़े होते हैं, कहते किसे बुला रहे हो? का फला कव्वाल को बुलाना और मुकाबले में फला कव्वालन को बुलाना, जरा आमने सामने होना चाहिए। जब मुकाबले के लिए कव्वाल और कव्वालन आके बैठ जाती है, हमारी कौम के चंद बिगड़े हुए अमीर और रईस सामने कुर्सी लगा करके टेबल पे नोटों की गड्डियां रख के बैठ जाते हैं। जिसकी तरफ का शेर भारी होता है, पैसे उड़ाना शुरू कर देते हैं और जमाने को तमाशा बना के दिखाते हैं। मैं पूछना चाहता हूं, अगले दिन कितनी बातें होंगी? कोई कहेगा पठान के बेटे ने हद कर दी, पैसे में आग लगाई है। जवाब नहीं उसके पैसे का, कितना दिल वाला था, सारा पैसा पानी की तरफ बहा गया। डूब के मर जाना चाहिए उस कौम को जिस कौम के नौजवान नचनियों पे गड्डियां उड़ाते हो और उस कौम की बेटियां तालीम की इतनी मोहताज हो कि उनके पास अपना कोई कॉलेज ना हो, अपना कोई स्कूल ना हो, अपनी कोई यूनिवर्सिटी ना हो। हक नहीं है उस कौम को मुस्कुराने का जो अपनी कौम को यूनिवर्सिटी ना दे सके, कॉलेज ना दे सके, स्कूल ना दे सके। इन नचनियों पे पैसे मत लुटाओ, रब ने दौलत दी है, इस पैसे को उठाओ, एक स्कूल ऐसा बना दो जिसमें पढ़ने वाली भी कनीज़े फातिमा होनी चाहिए और पढ़ाने वाली भी कनीज़े फातिमा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मत इस्लाम, मसलके आला हजरत, पैगामे आला हजरत। एक जलसा साल में जरूरी है, एक जलसा साल में जरूरी है और साल में 6 जलसे जरूरी नहीं, 5 जलसों से ज्यादा जरूरी है बच्चों की तालीम। हाँ, हमारी कौम को यह समझना चाहिए कि मुस्तफा पे वही का आगाज इकरा से हुआ था, इकरा से आगाज होता है। हमारी कौम अनपढ़ है, हमारी कौम अनपढ़ है। ओ भाई, जलसे क्यों जरूरी है? एक जलसा इसलिए जरूरी है कि तज़किया नफ्स, इस्लाह अमल, तस्फिया कल्ब, ये हर इंसान की जरूरत है। ठीक है, तरबियत हर इंसान की जरूरत है। अब उसमें आप हिस्से करें। कुछ वो लोग हैं जो मदरसे चले जाते हैं, ठीक, कितने भी बड़े से बड़ा इदारा हजरत हो तो उस इदारे के अंदर एक इलाके के 500 बच्चे आ सकते हैं।
आपके इस फर्रुखाबाद क्षेत्र के अंदर मदरसों के अंदर कितनी भी ज्यादा से ज्यादा बच्चे पढ़ते होंगे तो 4000 5000, मैं सारों की बात कर रहा हूँ, 4 से 5000 बच्चे। क्या सिर्फ हमारे समाज में 4 या 5000 लड़के ही हैं? नहीं ना, ये तो 5% भी मदरसे नहीं जाते हमारे बच्चे। 95% बच्चे हमारे जो है ना, कोई मजबूरी की वजह से मदरसा नहीं जा सका, कोई गुर्बत की वजह से मदरसा नहीं जा सका, किसी को सही तरबियत नहीं दी गई बेचारा इसलिए मदरसा नहीं पहुंच सका। उसके बाद वो बच्चे हुए जवान, मदरसे तो जा नहीं सकते थे। फिर अब जरूरत क्या थी, आदमी होश संभालता है तो फिर जरूरत होती है कि अब किधर जाए, मदरसे जाने की उम्र नहीं, बच्चे भी पालने, खर्चे भी इतने बढ़ गए। अब तो अल्लाह माफ करे कि पहले जितने खर्चे में शादियां हो जाती थी अब उतने खर्चे में घर नहीं चल रहे हैं। इतना खर्चा बढ़ चुका है, इतनी महंगाई हो गई है, उधर नहीं जाना। मैं यहाँ हुकूमत गिनाने और बनाने नहीं आया हूँ, मैं सिर्फ बताने चाहता हूँ कुछ बात। तो फिर कुछ लोगों की जरूरत थी कि इनको जब उम्र काफी हो गई तो अब इनको कैसे संवारा जाए। तो किसी ने कहा कि किसी खानका की तरफ चले जाओ, किसी खानका की तरफ चले जाओ। अब जमीन पे मैं किसी की तौहीन नहीं कर रहा हूँ, इल्ला माशाअल्लाह चंद खानकाहों के अलावा मुझे नजर नहीं आता कि खानकाहों में कभी दिल साफ किए जाते हैं। आप खानका में जाएं तो दो ही बातें, तावीज लेने आए हो, पानी पड़वाने आए हो, दम कराने आए हो। और कोई भी मुरीद इस गरज से हो ही नहीं रहा कि मैं अपनी जिंदगी में जो खामियां हुई हैं इन्हें खत्म करूंगा। हो इसलिए रहा कि हजरत के हाथ में हाथ इसलिए देना ताकि दुकान अच्छी चले। मकसद ही है मुरीद होने का, दुकान अच्छी चले। अगर मुर्गी अंडा नहीं दे रही, पीर साहब भैंस ने दूध नहीं दिया, पीर साहब कोई डोरी करो, भैंस दूध नहीं दे रही, और पीर साहब ये कहते चल मैं जिक्र में लगाऊं, इबादत में लगाऊं, तो कहता बैत तोड़ो, पीर काम का नहीं। ये हकीकत है। हम कितनी बंसबर लें। मैं समाज के बीच में रहता हूं, आसमान से नहीं उतरता तकरीर करने के लिए, मुझे सब मालूम है हमारी कौम की सच्चाई क्या है। अगर वो भैंस का इलाज ना करे, डोरी ना दे तो बैत खत्म, दुकान का बंद ना काटे तो बैत खत्म। तो बहुत कम ऐसे लोग हैं जो दिल साफ करते हैं, वरना ज्यादातर मकसद ये नहीं है घेरा बटोरी है, घेरा बंदी है। अल्लाह माफ फरमाए, जब उधर भी काम नहीं हुआ तो फिर साल में एक दिन बचा जलसे का, इसमें एक जलसा रखो। जो ना खानका गए ना मदरसे गए, आज की रात वो जलसे में आके बैठ जाएं और उलमा को मुंतखब मौज़ूआत दिया करो, अपनी बीमारियां बता के कहा करो तुम्हें इस पे गुफ्तगू करनी है, तुम्हें इस पे गुफ्तगू करनी है, खुशामद किसी की नहीं करनी है। मुझे एक बात बताई जाए, जब तक डॉक्टर को मर्ज का पता नहीं होगा दवा किस चीज की देगा वो। अगर एंटीबायोटिक दे के जाएगा तब भी गुर्दे फेल होने हैं, फेफड़े काम छोड़ जाएंगे। अगर पेट में दर्द था दवा बुखार की दे जाए, फायदा होगा? नहीं हो सकता है। दर्द बीमारी बुखार है, दवा दर्द की दे जाए, रिएक्शन कर गई तो पेट और फट जाएगा, बंदे को मरने का भी डर होता है। इसलिए हम कभी खुशामद की कोशिश ना करें और परवाह ना करें, हम अपनी बीमारियां बता करके गुफ्तगू किया करें। आज हमारी कौम का हालात बद से बदतर होता जा रहा है। आज हालत देखो तो सही रोना आता है, रोना अपनी कौम की हालत को देख करके। और इसी को कहते हैं हम मसलक के आला हजरत वाले लोग हैं। लोग हमें देख के कहते हैं कि ये आला हजरत वाले लोग हैं जो ढोल तमाशों के आगे नाच रहे हैं, ये आला हजरत वाले लोग हैं जो ढोलक वाले लोगों में बैठे हुए हैं। खुदा की कसम अल्लाह के वलियों में जाया करो, जाओ कभी जाके पूछो रात की तन्हाई में शहीद गजा से आके पूछना, बताओ ये इतना बड़ा मंजार कैसे बना है, ये लोगों की भीड़ कैसे लग गई है। लोग अपने बाप की बात नहीं सुनते हैं, आपके मजार पे बिन बुलाए कैसे आ जाते हैं। इनके मजार से जवाब आएगा। नादान जब तक हम जिंदा रहे हैं हमने अपने बाप की बात नहीं की है, खानदान की बात नहीं की है। जब दुनिया सोती थी तब हम कयाम किया करते थे, जब दुनिया खाया करती थी तब हम रोजा रखा करते थे। हमने अपनी जात को खुदा के हवाले कर दिया था, आज खुदा ने कायनात को हमारे हवाले कर डाला। जिंदाबाद जिंदाबाद। आज खुदा ने सारी कायनात को हमारे हवाले किया। क्यों? हमें ये ख्वाब क्यों नहीं दिखते अल्लाह हमें वली बना दे? क्योंकि जिसके पास बैठने जा रहे हैं वो खुद चोर है। 5100 रुपए लगेंगे, लाल मुर्गा काला बकरा। जो कौम अपने घर चटनी से गुजारा कर रही है वो तावीज के लिए 18 किलो का बकरा ले आती है।
अंधभक्ति हो गई बिल्कुल। अल्लाह की इज्जत की कसम खा के इस वली के दामन में मुस्तफा की बेटे की बगल में बैठ के कहता हूं, अगर खुदा नाराज हो जाए तो कोई पीर तुम्हें कुछ भी नहीं दे सकता। हक है, बेशक हक है, हक है। पहले खुदा को राजी करो, फिर घर में बैठा बूढ़ा बाप हाथ उठा देगा, खुदा की कसम तेरा मुकद्दर चमकने लग जाएगा। अल्लाह को राजी करो, ये फिक्र ही नहीं है। तज़किया नफ्स का मतलब ही नहीं है। वो भी पीर भी 8 दिन के लिए कमरे में बंद हो रहा। बैअत है, खिलाफतों के मसले होते, उसूल होते हैं यार। पता चले अब्बा मरे, बेटा बैठ गया। अब तक क्या कर रहा था कि लूडो में बड़े माहिर थे हुजूर, मरेंगे तो लूडो शाह बाबा। अब्बा जिंदा था, पतंग से फुर्सत नहीं थी आका को। अब्बा मर गए तो पीर बन गया। हमारी कौम ने उसी को ताजिया बना के सर पे रख लिया। ओ भाई उसूल होते हैं, ऐसे ही कोई निजामुद्दीन औलिया नहीं बना करता है, ऐसे ही कोई महबूब इलाही नहीं होता है, ऐसे ही कोई फरीद बन के नहीं चमकता है, ऐसे की कोई आला हजरत नहीं बना करता है, ऐसे ही कोई मुफ्ती आजम नहीं बना करता है, ऐसे की कोई ताजुल शरिया नहीं बना करता है। किसी भट्टी में रख के पकाया जाता है, किसी सांचे में रख के सवारा जाता है, किसी हथियार से काट छांट करने के बाद उसको सजा सवार करके तब मार्केट में पेश किया जाता है। जब लुटेरे शराबी जुआरी आकर के बैत का काम करेंगे तो कौम बर्बादी के सिवा कोई रास्ता नहीं चुनेगी। आपसे इतनी गुजारिश है, ऐसे पीरों को तलाश करो जो यहाँ हाथ पकड़े रिश्ता मदीने वाले से जोड़ देता हो। कभी हमसे ये भी पूछता हो, पता तूने रब को राजी किया के न की, पता तूने इबादत की के न की। आज पीर साहबों का कहना तो ये है, मस्जिद जाओ या मत जाओ, हमारे मजार पे आना पड़ेगा। इतनी चादरें लानी पड़ेंगी, इतनी अगरबत्ती मोमबत्तियां लानी पड़ेंगी, इतना तुम्हें रंग चढ़ाने पड़ेंगे। और रख अपने पास रंग, हमें ऐसे रंग नहीं चाहिए जो तू लूट खसोट के बाद देगा। हमें वो रंग चाहिए जो नजर पड़ते ही रंग बदल देता हो। और उस नजर का खुदा की कसम जमाना जानता है, बरेली से आवाज आती है, कौन देता है देने को, मुंह चाहिए देने वाला है सच्चा हमारा। बात है नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैज़ाने गौसे आजम। भाई हम ना, मैं नौजवानों आपसे चंद बातें कर जाऊं। आप ना ये भी फिक्र करो, ये भी फिक्र करो कि हमें आखिरत का भी हिसाब बना के रखना है। ज्यादा लंबा मसला कोई नहीं है, बहुत बड़ा कोई मसला नहीं है। एक छोटी सी बात है, अपने गुनाहों का मुहासबा किया करो। हम सारे निस्बत वाले लोग बैठे ना, ये रुमाल, इसका रंग देख के बंदा कह देता है ये बिलग्राम शरीफ से मोहब्बत करता है, ये को वैसी रंग है। खुदा की कसम, आज रंग चढ़ने चाहिए, रंग चढ़ने चाहिए। रंग का मतलब क्या, मैं अगली बात और कर दूं आपसे। बैत के भी कुछ उसूल होते हैं, मुरीदों के भी कुछ उसूल होते हैं। हर 8वें दिन मुरीद नहीं, पीर नहीं बदलना चाहिए। हर 8वें दिन मैं अपने शेख सरकार सैयद वैस मुस्तफ़ा वास्ती दामजिल्लहुल की बारगाह में बैठा। अक्सर जाना होता बिलग्राम शरीफ, क्योंकि वो मुबारक ज़मीन है, खुदा की कसम, जिसके वक्त बिगड़े हों वो बिलग्राम शरीफ आ जाया वो अक्सर जाना होता है। जब हमारी कोई ऐसी बीमारी होती है जिसका इलाज होना ज़रूरी है, हम वहाँ जाते हैं। मैं अक्सर देखता हूँ हज़रत के पास आके लोग हज़रत तालीब करने, हज़रत पूछते हैं किससे बैत है। अगर पीर दुरुस्त होता है, अगर दुरुस्त होता है, शरायत के जामे होता है ना, तो हज़रत फरमाते नहीं इसकी जरूरत नहीं। आज जरा सी चमक दमक देखता है ना बंदा, उधर ही चल देता है, लगता आजकल ये ऊपर चल रहे। पीर का मतलब ये है, बैत देखो, मुरीद को फैज तभी मिलता है जब अपने पीर को उसके दौर में सबसे बड़ा जाने, समझ रहे? अपने पीर को अपने हक में सबसे बड़ा समझे, तब उसे बरकत मिलती है। आप जिससे बैत हुए हो तो फिर अपने हक में सबसे बड़ा जाने उसको। ये नहीं है कि जरा सी चमक दमक देखी, ओ भाई आज तो फ्लाइट से पीर साहब आ रहे हैं, लगता है ये बड़े पीर होंगे।
हाँ, इनके पीछे 8 गाड़ियां हैं, लगता है बड़े पीर है। अब गाड़ियां हैं, फरिश्ते नहीं है। गाड़ी मेरे आगे पीछे 10 लगा दो तो क्या मैं कुतुब बन जाऊंगा? तो भाई यकदर गिर मोहकम गिर, एक चौखट पकड़ो, मजबूती से पकड़ो। ये रोज रोज पीर बदलना आपको तबाह कर देगा। खुदा की मिला ना विसाले सनम, ना इधर के रगे ना उधर के रगे। इतनी बात समझ गए ना? तो ये 8वें दिन पीर नहीं बदलना है, ठीक है जी। जो सरकार के हाथ में हाथ दे दीजिए वो फिर सरकार के हो जाओ। जिसने सरकार उवैस मियाँ के हाथ में दिया फिर वो उनका हो जाए। जिसने सरकार बादशाह मियाँ के हाथ में हाथ दिया फिर वो उनका हो जाए। जिसने सरकार ताजुश शरिया के हाथ में हाथ दिया फिर वो उनका ही होके रहे। फिर देखो जीने के मजे ही कुछ और होते हैं, जीने के मजे ही कुछ और होते हैं। खुदा की कसम, बस बदलें, अपने आप को बदलें। और दिल जो है ना, दिल ये साफ करें, दिल साफ करें। ऐसा कोई बंदा नहीं है जिसका दिल रात में बेचैन ना होता हो। सबको एक बार ना एक बार ख्याल आता होगा कि मेरी जिंदगी कैसी गुजर रही है। ये तो ख्याल हर बंदे को आता है, वो उसे इग्नोर कर जाए, ख्याल आता है यार गुनाह बहुत कर बैठा हूं। चाहे वो जवान हो बूढ़ा हो, सबको ये एहसास होता है गुनाह बहुत हो गए। किसी को शैतान ये तसल्ली दे देता, चल कोई बात नहीं, अभी उम्र काफी पड़ी है, ये हाथ रख देता शैतान। लेकिन किसी का दिल कहता यार उठना, दुनिया सो रही है, मुसल्ला बिछा। सुना के जब दुनिया सोती हो बंदा रो के आवाज दे तो रब की रहमतें सीने से लगा लेती है, रब की रहमतें सीने से लगा लेती हैं। जब ये ख्याल आता है ना, फिर मुसल्ला बिछता है। खुदा की कसम, फिर आंसुओं के बदले में अल्लाह जन्नत के दरवाजे खोल देता है, जन्नत के दरवाजे खोल देता है। और याद रखिएगा, सच ये है हमने रब से मांगना छोड़ दिया। मांगता ही नहीं कोई अल्लाह। कब मांगता है? जब सारे दरवाजे बंद हो जाते फिर अल्लाह से मांगता है। मालिक डॉक्टर भी कह रहा है कि कैंसर है, पीर साहब ने भी कह दिया जाओ घर ले जाओ, अब मालिक तू ही मददगार है। काश क्या ही अच्छा होता पहली आवाज तुमने अपने रब को दी होती, पहली आवाज तुमने अपने रब को दी होती तो उसका मजा ही कुछ और आ जाता। हमने रब से मांगना छोड़ दिया, मांगना छोड़ दिया। और लोग ना अपने रब से माफी मांगते हुए शर्म करते, अपने रब से तौबा करते हुए शर्म करते। याद रखिएगा वो इतना करीम है, अगर वो माफ करने पे आ जाए ना तो सिर्फ गुनाह बख्शता नहीं है, जितने गुनाह होते हैं गुनाहों को नेकियों में बदल दिया करता है। इतना करीम है हमारा रब, वो गुनाहों को नेकियों में बदल देता है। जब इनके पास जाया करो ना तो ये मत कहा करो हजरत जी बदन में दर्द है, हजरत जी टांग में दर्द है, हजरत जी सर में दर्द है। कभी ये भी कह दिया करो हजरत जी दिल में दर्द है, निगाह डाल के जरा दिल भी साफ फरमा दीजिएगा। ये भी कहा करो ना, दिल साफ कर दीजिए। और अल्लाह वाले होते हैं, अल्लाह वाले किसी के साथ ना आप एक मोहब्बत खास रिश्ता जोड़ लें किसी मजबूत अल्लाह वाले से, फिर अल्लाह कितना करम करता है। सुनाए ना अपने बिश्र हाफी को, जमाना जानता है कौन बिश्र हाफी। वो खुदा की कसम कि जो पूरी जिंदगी नंगे पैर रखे। लोगों ने बहुत कहा चप्पल पहना करो, आपने कहा नहीं, जब रब की जानिब से बख्शिश का पैगाम आया था तो मैं नंगे पैर था, अब मेरा चप्पल पहनने को जी नहीं करता। लोग जानबूझकर, किसी ने कहा कि जिन गलियों से बिछड़ जाते हैं जानवर उन गलियों में लीद और गोबर नहीं करा करते हैं। इतना बड़ा रब ने इंतजाम किया तो लोगों ने गंदगी डाली। देखें बिछड़ का पैर सनता है कि नहीं, बिछड़ गंदगी पे चल के जाते थे। खुदा की कसम तारीख का है, गंदगी अलग रहती थी, पैर अलग रहा करता था। जमाने में बताया जाता था दुनिया कितना भी कोशिश करते, रब जिसे पाक रखना चाहता है कोई शख्स उसके तलवों से गंदगी नहीं लगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मत औलिया इज़ाम, उर्से मुक़द्दस, फैज़ाने फातिह बिलग्राम सैयद अनस मियां साहब क़िबला। जो है ना सारे लोगों, चलूं बात थोड़ी सी रह गई है, मैं पूरी कर लेता हूं। मेरे बाद इंशाअल्लाह हुजूर पीर तरीक़त सैयद अनस मियां साहब क़िबला की भी गुफ्तगू सुनेंगे ना इंशाअल्लाह। हाँ, बस थोड़ी सी मेरी बात मैं पूरी करने लगा हूं। तो ये दिल इसको साफ करें, दिल साफ करें। खुदा की कसम आज ना वो दुआ पढ़ी जा रही है, ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। आए दिन मैसेज में भाई आज 1.5 लाख बार पढ़नी है, आज 1 करोड़ मरतबा पढ़ के दुआ करनी है। अल्लाह ताला फलां की मदद करे, हमारी कौम के बेटियों के दीन की हिफाजत करे, ईमान की हिफाजत करे। ये सारी बातें ना सिर्फ हमारी सोशल मीडिया तक रह गई है, सोशल मीडिया तक रह गई है।
हाँ, और पढ़ी भी जा रही है, लोग पढ़ भी रहे हैं, लेकिन कुछ बात ही समझ में नहीं आ रही, दुआएं कबूल नहीं हो रही। क्यों? क्योंकि हमारी रूह मैली हो गई है, दिल सियाह हो गए हैं। किसी ने इमाम गजाली से कहा था, हुजूर दुआ कबूल कैसे होती है? फरमाया, दो काम करना, रोजी हलाल खाना और कभी झूठ ना बोलना। जो दुआ करेगा अल्लाह फौरन कबूल फरमाएगा। दो ही काम करने खाली, ये दो काम मजबूती से आप कर लेना, रोजी हलाल खाएं और कभी झूठ ना बोले, फिर अल्लाह दिल साफ कर देता है। और जब दिल साफ होता है, जुबान पाक होती है, रूह पाक होती है, फिर हाथ उठने से पहले अल्लाह इनामात से नवाज देता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह इनामात से नवाज देता। आज ना हम अपने दिल का इलाज नहीं कर रहे। कोई जाके कह रहा शहीद गजा की बारगाह में, बाबा 11 गाड़ियां हो गई, 12 करा दो, 3 कोल्ड हो गए, 4 करा दो, 3000 आलू के पैकेट हुए हैं, इनमें 8000 की बरकत करा दो। कभी जाके ये भी कह दिया करो, जनाब जैसे रब ने आपको वली बनाया है, दुआ करें अल्लाह हमें भी अपना वली बना। क्या बात है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कभी जाके भी मांगा करो ना, इनसे मांगा करो, अल्लाह वाले के कदमों से जुड़ने की बात है। अल्लाह अकबर, खुदा की कसम रब बड़ा करीम है, हमारा रब बड़ा करीम है। अल्लाह से अपने गुनाहों की माफ़ी मांगो यार, कोशिश करो हम अल्लाह को राज़ी करेंगे। जो रब का हो जाता है, कायनात उसकी हो जाती है। हमने तो सिर्फ यही सोचा कि काम ना हो तो अगरबत्ती लगा दो, काम हो जाएगा, मोमबत्ती सुलगा दो, काम हो जाएगा, चादर चढ़ा दो, काम हो जाएगा। और भाई ये दिलों को साफ करो, दिलों के जंग जो हमारे दिलों को लग गया है, इसे साफ करो। रब कितना करीम है, जानते हो तुम 60 साल गुनाह करो, वो तुमसे बदले में 60 साल की तौबा नहीं मांगता है। 40 साल गुनाह करो, वो ये नहीं कहता 40 साल तौबा करनी पड़ेगी। तूने 20 साल नाफरमानियां की हैं, अब 20 साल तुझे अपने गुनाहों से तौबा करनी पड़ेगी, उसका तो साफ ऐलान है। 60 साल तूने नाफरमानी में गुजार दिए, चला जा, एक रात में सारा सौदा निपटा देते हैं, एक रात में सारा काम फाइनल कर देते हैं। मालिक क्या करेगा, तू क्या देगा? फरमाया आजा, एक रात मस्जिद में आजा, अपने सारे गुनाहों का ख्याल कर और चंद आंसू ले, मेरी बारगाह में रो के दिखा दे। मुझे मेरी इज्जत की कसम है, आंसू नीचे नहीं आएगा, मेरी बख्शिश की जमानत तेरे दरवाजे तक पहले है। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। किसे चाहिए, किसे चाहिए? हम तो उसको मानते हैं ना जो दिख रहा है इन टैलों में। मील दिख रहे हैं तो मील अच्छी चीज है, बिजनेस दिख रहा है तो अच्छी चीज है। नहीं, जरूरी नहीं है। सबसे अच्छी चीज अल्लाह और उसके रसूल की रजा है। अल्लाह और उसके रसूल की रजा है। अल्लाह जब राजी होता है ना, खुदा की कसम, फिर वो कैसा नवाजता है। सब जानते हैं हजरत फारूक आजम कितने सख्त थे। कोड़ा कंधे पे रहता था। कहाँ रहता था? कंधे पे, जिधर मौका लगा उधर ही सूंघ दिया। वहां देर नहीं थी भाई, लोग घबराते थे। वो जो गलत करते थे खुश रहते थे, वो जो अच्छा किया करते थे, वो जो अच्छा किया करते थे। कह रहा हुजूर बड़ी तकलीफ है, 6 साल हो गए गैस खत्म नहीं हो रही पेट में। सुने गैस का राज भी। हाँ हुजूर गैस खत्म नहीं हो रही, 7 साल हो गए पेट की, कभी इधर को चढ़ जाती है, कभी इधर को चढ़ जाती है। एक बात बता, जब खाना खाने बैठता है कितनी बार अपने रब को याद करता है? कितनी बार अपने रब को याद करते हो? कितनी बार उसका तस्करा करते हो? एक एक लुकमे को खाया का मौज आ गई। मैंने देखा 99 का सौदा 110 में बेचा है। लाना जरा पाए निकाल के, लाना जरा नहारी निकाल के, देखा आज कितना लंबा सौदा करके आया हूँ। अंधा बना दिया, आंखें फोड़ दी मैंने। दुनिया देखती रह गई, मेरी अक्ल को दाद दे रही थी। और नादान, ये जो पेट खराब हो रहा है खाने की वजह से नहीं, बल्कि तेरे लुकमों के हराम और हलाल होने की वजह से हो रहा है। ये जो तू लुकमे लेके बैठा है, जाओ गारंटी है मेरी, जिसको मर्ज हो, किसी का मैदा खराब हो, किसी के पेट में दर्द रहता हो, जितनी बार खाने बैठो हर लुकमे पे रब का शुक्र अदा करना। हर लुकमे पे कहना मालिक तेरा शुक्र है कि तूने खिलाया है। हलाल के लुकमे लेके बैठ, उसका शुक्रिया अदा कर। खुदा की कसम, तू हार्ट अटैक से मर सकता है, लेकिन पेट की बीमारी से कभी तुझे मौत नहीं आ सकती है। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद, जिंदाबाद। और पीर साहब भी कह रहा कलेजे में दर्द है, ले जाके लोट ले इसे पेट में। पीर साहब का पड़ा पानी अंदर हराम का खून, खलबली हुई तो फिर और दर्द। कह रहा अब तो बढ़ गया हजरत। रात और दिन कभी इकट्ठा नहीं होते, अंधेरा उजाला इकट्ठा
नहीं होता है तो तुझे कैसे लगता है ये हराम और हलाल इकट्ठा हो जाएगा? क्या अब दर्द हो रहा बड़ी तेज, अब फटेगा बेटे, मरेगा। इसलिए मेरे भाई लुक्मे हलाल करो। हजरत फारूक आजम कमर पे दुर्रा, अमीरुल मोमिनीन गली से गुजर के जा रहे हैं, सामने से एक बंदा आ रहा है जिसकी आदत शराब की थी। हजरत उमर फारूक आजम जानते थे ये शराब पीता है। उसने ना बगल में बोतल लगा रखी, दबा रखी थी। हजरत उमर को देखा, चादर तो पड़ी थी ऊपर से ना, लेकिन कहते ना चोर की दाढ़ी में तिनका, एक कहावत है, वो ना वो कांप गए। कहने लगे उमर आ रहे हैं, माथे पे पसीना। हजरत उमर ने देख के पूछा कहां से आ रहा है? आवाज में रोक था, कांप गए। बोले हुजूर दूध लेने गया था। जानते थे झूठ बोल रहा है, दूध लेने गया था। जैसे इतना कहा ना, हजरत उमर के माथे पे जलाल की सुर्खी की लकीर देखी, वो दिल दहल गया। कहने लगा मालिक आज बचा ले, आज उमर से बचा ले। आज के बाद मैं तुझसे वादा करता हूं कभी शराब नहीं छूनी है। मैं वादा करता हूं कभी शराब नहीं छूनी है, बस आज बचा ले। हजरत उमर फारूक आजम ने चादर का कोना पकड़ा, जैसे झटका दिया है, झटका दिया तो बोतलें जब गिरी जिनमें शराब थी, गिरते गिरते दूध बन जाता है। जैसी फूटी है बोतलें, दूध बह जाता है। जब दूध बहा है उसने रोना शुरू कर दिया है। अमीरुल मोमिनीन फारूक आजम कहते हैं यार इसलिए रो रहा है कि तेरा दूध बह गया है, कीमत मुझसे ले लेना। आंसू ना बहा। उसने उमर फारूक आजम का चेहरा देखा, कहा हुजूर आप भी जानते हैं सच क्या है, मैं भी जानता हूँ सच क्या है। बात दूध के और नुकसान की नहीं है। कहा फिर रोया किस लिए? कहा इस ख्याल ने रुलाया है उमर आज तौबा की है तो वो इतना करीम हो गया है कि उसने शराब को दूध बना दिया है। अगर पहले से उसका हो जाता तो वो मेरे लिए जन्नत के रास्ते आसान है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मत मुस्तफा, फैज़ाने सहाबा इकराम। तो दिल साफ करें, दिल साफ करें। और ये बिना मुर्शिद के नहीं हो सकता, और मुर्शिद भी कामिल होना चाहिए। मुर्शिद भी कामिल होना चाहिए, जिस पे दिलों के राज खुलते हो ऐसा बंदा लाओ। फिर खुदा की कसम तौबा करने में मजा ही अलग आया, फिर तौबा करने में मजा आता है। अब अपने मुहासबे को, अपने जिंदगी के अयाम को, उनको आप अपनी नजरों में लाइए। कितने गुनाह हुए हमसे, क्या क्या हुआ है। ये जो आज ना हम नए नए रास्ते निकाल रहे हैं ना रास्ते निकाल रहे हैं। सच्ची बात ये, कोई कह रहा मदरसे खोलो तो दीन सीखेंगी लड़कियां तो इर्तिदाद से बचेंगी, कोई कहता है स्कूल खोलो। मैंने भी एक बात कही, हाँ ये भी एक रास्ता हो सकता है, लेकिन सबसे बड़ा रास्ता जो है ना वो दिलों की पाकीज़गी है। अगर हमारी बहन बेटियों के दिल पाकीज़ा हो जाए ना, फिर खुदा की कसम किसी पहरे की जरूरत नहीं है, किसी पहरे की जरूरत नहीं है। जब बेटियां कनीज़े फातिमा ज़हरा हो जाएंगी तो वो खुद ब खुद हर तरह के ऐब से, हर तरह की गुनाह से, हर तरह के जुर्म से बचेंगी। सबको यकीन है ना जहन्नम है ना जहन्नम? देखो फिर सर हिला रहे हो आप, अगर आपके सर हिलाया 1 घंटा और बढ़ा दूंगा मैं। जहन्नम है कि नहीं? पक्की बात है, इसलिए पक्की है, मेरे नबी ने बताया है। और तुम्हारे मुंह से जो निकली वो बात होके रही। हुजूर का अपनी जबान का वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन यूहा। हुजूर ने देख के जहन्नम का ऐलान किया है। हुजूर ने देखी है जहन्नम। हमारा ईमान है, जो हुजूर कहते हैं वो सच है। बोलो है कि नहीं? लेकिन बेटियों को भी यकीन है जहन्नम है, उसका अजाब भी जानते हैं, कितना सख्त अजाब है, ये सभी को पता है। सब अच्छी तरह जानते हैं कि जो अल्लाह से फिरा, रसूलुल्लाह से फिरा, उसका ठिकाना जहन्नम है। फाइनल है, उसका ठिकाना जहन्नम है। अगर ये ख्याल हमारे दिल में आ जाए कि जहन्नम भी है, तो फिर हम गुनाहगार होकर मर सकते हैं, बेईमान होने से बचते रहेंगे इंशाअल्लाह। आप कभी कभी मंडी जाते हो, मार्केट जाते हो, मार्केट वहां पे एक कैमरा लगा होता है, उस पे लिखा होता है होशियार आप कैमरे की नजर में है। किसी मॉल के अंदर हम कोई सामान लेने जाए, वहां कोई देने वाला तो होता नहीं, खुद ही बंदा उठा के लाके फिर गेट पे अपना हिसाब किताब करता है। वहां लिखा होता है कि आप कैमरे की नजर में। आज तक किसी ने टॉफी चुराई? चुराता है टॉफी? एक हाथ कपड़ा, कोई मसाला, कोई चॉकलेट, क्यों?
कैमरे की कैद, जोर से क्यों? कैमरे की नजर में है। आप भी बोल दे क्यों? कैमरा आपके सामने, आप जो करेंगे रिकॉर्ड हो रहा है। जबकि गारंटी नहीं है, लोग बेवकूफ भी बनाते हैं, खाली कैमरा लगा देते हैं, कनेक्शन नहीं। ये भी मसला होता है, खाली कैमरा लगा दिया, खाली कैमरा लगा दिया, कनेक्शन नहीं। दोनों इम्कानात हैं, ये खराब भी हो सकता है, ये कनेक्ट भी नहीं हो सकता, ये भी हो सकता है इसमें करंट ना हो, ये भी हो सकता है कि इसमें केबल नहीं जोड़ी गई हो, ये भी हो सकता है ये ला के दिखाने के लिए लगा दिया गया हो। हमें उससे इतना डर है कि कुछ चुराना नहीं, मालिक को पता चल जाएगा, कुछ उठाना नहीं, मालिक को पता चल जाएगा। वो कैमरा जो बिना करंट के हो सकता है, जो खराब भी हो सकता है, उसका इतना डर है कि मालिक को पता चल जाएगा। ये तो जो रब ने गवाह बैठाए हैं, जब हम गुनाह करते हैं फिर ख्याल क्यों नहीं आता कि मालिक को पता चल रहा है, ये सब हमारे सामने है, सब कुछ हमें दिखाया जाएगा। अगर गुनाह करते वक्त रब का एहसास हो जाए कि खुदा देख रहा है, तो फिर कोई चोरी नहीं करेगा, कोई झूठ नहीं बोलेगा, कोई जिना नहीं करेगा, कोई धोखा नहीं देगा, कोई देखे ना देखे, खुदा देख रहा है। इतना यकीन पैदा कर लो, हम जहां जाते हैं खुदा देख रहा है। खुदा की कसम, जब ये यकीन होगा गुनाह से बचोगे, और जब गुनाह से बचोगे तो सीधे जन्नत में दाखिल कर दिया। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। यकीन पैदा करो, ये यकीन पैदा करो। ये यकीन कब? निगाह के वली में वो तासीर देखी, बदलती हजारों की तकदीर देखी। जिंदाबाद। हजरत राबिया बसरिया, सुने मेरी बहनें बैठी हैं, मेरी बहनें बैठी हैं, मेलों में कम नहीं जा रही हैं ये। हाँ, आधी दुकानें औरतों से भरी पड़ी, मर्द को निकलने तक का रास्ता नहीं। ये बेगैरती हमारी कौम की है, और सबसे ज्यादा बेगैरत है वो भाई और बाप जो अपनी बहन बेटियों को बेगैरती के साथ मेलों में निकाल देते हैं। सीधी सच्ची बात है, मैं कोई जन्नत बांटने नहीं आया, मुझे पता है जन्नत सस्ती होती तो सैयदों की माँ सैयदा फातिमा जहरा ये सारी रात सजदे नहीं किया करती। मैं जानता हूँ, हमने पढ़ा है। यहाँ कोई मसला ऐसा नहीं करना है तुमसे कि साहब उल्लू या बेवकूफ बना के टाइम पास करके जाओ। सुने मेरी बहनें, बंद करें ये तमाशे, बंद करें। जब औरत को मस्जिद में जाने की इजाजत नहीं है, मेलों में जाने की इजाजत हो? मुझे बताओ, मेलों में जाने की इजाजत होगी? ओ भाई, हमने ताजुश शरिया को देखा है, जब बैत करते थे ना तो पर्दे की आड़ से बैत करते थे। वो पीर बेगैरत नहीं होंगे जो औरतों से पैर दबाते होंगे? उनसे बड़ा बेगैरत कौन होगा? और बरकत के नाम पे लूट ली आबरू कौम की। तुम भी फैसले करो, हम उसे सर का ताज बनाएंगे जो दीन को अपने सर का ताज बना के, जो शरीयत को अपने सर का ताज बना के रखेगा। किसी तमाशाई से ना हमें खुद बैत होना, ना बैत कराना। आप भी ख्याल करो, आ जाना, ले आना, भीड़ लगी पड़ी है, औरतें घुटनों से घुटने मिला के पीरों के बैठ रही हैं, और लोग कहते हैं ये मसला क्या हज़रत है, इसे मसला क्या हज़रत कहते हैं हम लोग, ये मसला क्या हज़रत है। सुने मेरी बहन बेटियों, तुम कनीज़े फातिमा ज़हरा हो। सबसे इज्जत वाली बेटी वो नहीं है जिसका बाप मंत्री, विधायक या कोई भी जमींदार हो। सबसे ज्यादा इज्जत वाली बेटी वो है जिसका रिश्ता अल्लाह और उसके रसूल से सच्चा हो। सबसे सच्चा रिश्ता होना चाहिए। और याद रखिएगा, तुम्हें बता दूं नौजवानों, बेटों और बेटियों, कभी दौलत से घर नहीं चला करते। हमने बड़े बड़े अमीरों के घर से औरतों को तलाक लेते देखा है, बड़े बड़े पैसे वालों के घर से तलाक मांगते देखा है, और बड़ी बड़ी पैसे वालियों को हमने धक्के खाते देखा है। घर वो चला करते हैं जो निजामे मुस्तफा के मुताबिक चला करते हैं। निजामे मुस्तफा के मुताबिक जो घर चलते हैं वही घर बाकी रहते हैं, और वही घर चला करते हैं। आपसे आखिरी बात मैं कर दूं, मेरी बहनें सुने, अल्लाह वालों की अपनी बात होती है। हजरत राबिया बसरिया, हजरत राबिया बसरिया, कौन राबिया बसरिया? ये वो राबिया बसरिया है, खुदा की कसम, जिन्होंने पूरी जिंदगी निकाह नहीं किया। इसलिए नहीं कि सुन्नत थी फिर भी छोड़ दी, इसलिए कि निकाह के बाद आखिरत की तैयारियों में दुश्वारी ना आ जाए, ताकि अल्लाह की इबादत में कोई रुकावट पैदा ना हो। इसलिए निकाह नहीं किया। इंतकाल हुआ तो आज जो है ना, आज तो चलते फिरते जेब काट देते, और जेब काटने के भी नए नए तरीके।
वो कह रहा कई दिन हो गए पता नहीं बुखार नहीं टूट रहा, तो वो हाथ पकड़ के कह रहा 17-18 का कराया हुआ। 17-18 का, थोड़े बहुत नहीं। 70 कैसे उतरेगा? 1151, 1999। तावीज थोड़ी रिचार्ज कर रहा। ये सच्ची बात है, ये सच्ची बात है हमारी कौम। फरमाया गया तुम पे जो मुसीबतें आती हैं तुम्हारे अमाल की बुनियाद पे आती हैं, और तुम उसे जोड़ देते हो उसने कराया। अगर तेरा दिल घबरा रहा है इसका मतलब ये नहीं है तुझे काला जादू कराया गया है, पीला जादू कराया गया है। मतलब ये है कि दिल अल्लाह के तज़किरे का ख्याल कर रहा है। जी तो ये चाहता था अल्लाह अल्लाह की सदाएं बुलंद हो, लेकिन तुझे कई साल हो गए तूने खोल के कुरान नहीं देखा है, तुझे महीने बीत गए तूने रब का नाम तक नहीं लिया है। दिल तो ये चाहता था तू अल्लाह का नाम ले और तू तावीज के लिए जाकर के बैठ जाता है। याद रखिएगा जब तक दिल के लिए तज़किरा इलाही होता रहेगा, खुदा की कसम न तबीयत घबराएगी ना कभी तेरा दिल घबराएगा। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। करा ले 1199 नहीं 1699 का करा रिचार्ज, 2898 का करा, ये काम नहीं करेगा। सबसे बड़ा जो रिचार्ज है वो अल्लाह का जिक्र है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ये करना शुरू कर दो, बरकतें खुद उतरना शुरू हो जाएंगी। हजरत राबिया बसरिया का विसाल हुआ तो बंदा एक चोरी करता था, और उस वक्त चोरियां ऐसी नहीं, उस वक्त कफन की भी चोरियां होती थी। जब आप का विसाल हुआ ना तो ये इस नियत से पहुंचा के देखें कब्र किधर बननी है। न नमाज जनाजा भी पढ़ी, दफन में भी रहा, कब्र का निशान तलाश करता रहा। जब इसको ध्यान पक्का हो गया कि हाँ भाई ये हजरत राबिया बसरिया को दफन किया गया, ठीक है जी सुने गौर से, तो फिर ये रात में गया कफन निकालने के जरिए। चोर होते थे कफन चोर। जैसे इसने जाकर न तख्ते हटाए, मिट्टी हटा के जैसी कफन पकड़ा ना, अंदर से आवाज आई ताज्जुब है, एक वली दूसरे वली का कफन चुरा रहा है, एक जन्नती दूसरे जन्नती की चोरी कर रहा है। इतना सुना पसीना आ गया, बदन कांप गया, घबरा के बोला समझा नहीं सैयदा बता तो सकी, मैं तो चोरी करने वाला हूँ, ये मैं जन्नती कैसे हो गया? फरमाया रब ने ऐलान किया है जो मेरी राबिया का जनाजा पढ़ेगा वो सारे जन्नती हैं। का तू जनाजे में खड़ा था, रब ने तुझे जन्नती बना दिया है। अल्लाह अकबर, इतना कहना था दिल की दुनिया ऐसी बदली, अल्लाह ने इसको भी राबिया बसरिया के सदक़े में वली बना दिया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, और से मुकद्दस, फैज़ाने औलिया इज़ाम। वाह पेशियां पढ़ रही हैं, पेशियां, रुपट्टा नहीं एक के भी सर पे। और पीर कह रहा छोड़ दो ऐसे ही, मैं करूंगा कब्जा। ये सुधारेगा हमारी बहन बेटियों को जिसकी अपनी कब्जे में नहीं। ओ भाई निकलो, बेटियां तावीज से नहीं, बेटियां डोरियों से नहीं, बेटियां इश्क़ मुस्तफा से संवरेंगी। क्या बात है, सुभान अल्लाह सुभान। इश्क़ मुस्तफा से संवरेंगी। जब दिल साफ होगा ना, खुदा की कसम देखना, फिर बेटियों के सीने में नूर ईमान जागेगा। जब नूर ईमान जागेगा तो किसी के घर में सलाहुद्दीन अय्यूबी आएगा, किसी के घर में मोहम्मद बिन कासिम आएगा, किसी के घर के अंदर तारिक बिन ज़ियाद आएंगे। हवेली हमारी होगी, आने वाला मुस्तफा का गुलाम होगा। इसलिए ये जरूरी है कि बेटियों को तरबियत भी दे, तालीम भी दे, तज़किया नफ्स और तस्फिया क़ल्ब जरूरी है। रात को ना दो काम बस, हर नौजवान छोटा बड़ा बहन बेटी सारी इस चीज़ को अपना वजीफा बना लें। वजीफा छोटा सा है, 10 बार सुबह को हुजूर पे दरूद पढ़ना है, 10 बार शाम को हुजूर पे दरूद पढ़ना है। ज्यादा बड़ा काम है, ज्यादा बड़ा काम है। बोले सारे नौजवान ज्यादा बड़ा काम है। बहुत बड़ी नहीं, सिर्फ 10 दानों की तस्बीह जेब में रखनी है हर बच्चे को, 10 दानों की तस्बीह। और ये आदी हो जाओ, सुबह उठे, वुजू किया, ब्रश किया, नाश्ते के लिए बैठे, अम्मी से कहे मैं ही खाना बाद में गए, पहले हुजूर पे दरूद पढ़ना है। 10 मरतबा पहले लुकमे से खाने, पहले लुकमे को खाने से पहले आपको 10 मरतबा उस पर दरूद पढ़ना है, और 10 मरतबा शाम को पढ़ना है जब फुर्सत मिल जाए ना। और ऐसा नहीं है 24 घंटे किसी का मुंह कहीं लगा रहता हो, हमें भी फुर्सत मिलती है। जब भी थोड़ा वक्त मिल जाए ना तो उसमें अस्तगफिरुल्लाह 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 अस्तगफिरुल्लाह, अपने गुनाहों को याद करके अल्लाह से माफी तलब करनी है।
बहुत बड़ा कोई अमल नहीं, छोटा सा अमल है, लेकिन जानते हो जो कसरत करता है ना इस्तग़फ़ार की, अल्लाह उसकी दुआएं कबूल फरमा लिया करता है। हाँ, सैयदों के जद्दे अमजद, हाँ, इनके दादा इमाम ज़ैनुल आबिदीन, किसी ने आके पूछा हुजूर मेरे घर में बेटा नहीं है, कोई दुआ बता दें जिससे अल्लाह मुझे औलाद अता फरमा दे। आपने फरमाया मियाँ बीवी दोनों रोजाना 1100 मरतबा अस्तगफिरुल्लाह का विर्द किया करो, अल्लाह औलाद अता फरमा दे। हाय हाय वाह 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 सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने शहजादे बिलग्राम, वाह 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 सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जिंदाबाद जिंदाबाद सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। समझ रहे मेरी बात? समझ गए मेरी बात? तो ये करेंगे इंशाअल्लाह, ये काम करने हमें। और याद रखिएगा बच्चे तभी अच्छे होंगे जब हमारे घर की माएं अच्छी होंगी। माएं अच्छी होंगी। रिश्ता कर रहा तो कह रहा कौन सी डिग्री है लौंडिया पे? गरीब कहते कुरान पढ़ाया तो कह रहा ये कोई पढ़ाई है? बीए किया है कि नहीं? हम बीए वालों का देखो बिया दिखाएं तो जितनी भी बीए वाली अल्लाह माफ फरमाए। अल्लाह अपनी तौफीक अपने करम से किसी को तौफीक दे तो अलग बात है। अक्सर होता क्या कहती नहीं ये मेरे बस का काम नहीं है, पानी खुद भर के लाओ, खाना खुद लाओ। बच्चों को तैयार करती है ना, अगर नाश्ते में देरी होती है फिर अल्लाह रसूल की बात नहीं बताती, कहती ये रहा मोबाइल, तू 10 मिनट गेम खेल, मैं तेरा नाश्ता तैयार करके लाती हूँ। ये गलती आज नहीं हुई, ये गलती रिश्ता करने से पहले हो जाती है। रिश्ता अल्लाह वाली बच्चियों से किया करो, नेक बच्चियों से किया करो। ये मत देखा करो, बिल्डिंग देख के मत कहा करो रिश्ता पक्का है, गाड़ी देख के मत कहा करो रिश्ता पक्का है, बैंक बैलेंस देख के मत कहा करो रिश्ता पक्का है। पड़ोसी से पूछो बेटी कैसी है, अगर कोई कहते तहज्जुद अदा करती है तो समझो रिश्ता पक्का है। अगर कोई कहते नंगे सर नहीं देखा है तो कह दो रिश्ता पक्का है। अगर कोई ये कहते कि इसके बाप ने कई मर्तबा हराम के लुकमे ला के घर में रखे, बेटी ने एक लुकमा नहीं खाया था, फाके किए थे, तो कह दो रिश्ता पक्का है। और ये दस्तूर हमें किसी और से नहीं, मदीने वाले उमर ने अता किया है, मुस्तफा के गुलाम ने अता किया है। जरा तारीख का वर्क पलट के देखें, कौन उमर है? ये वो उमर है जो रब की बारगाह में इतना मकबूल बंदा है। मेरे नबी ने कहा था लोगों, जिस गली से मेरा उमर गुजरा करता है शैतान रास्ता बदल देता है। यही उमर है जब दुनिया सो जाती है, रात को अपनी मिल्कियत में निकलते हैं, कोई भूखा तो नहीं है, कोई प्यासा तो नहीं है, किसी को कोई जरूरत तो नहीं है। आज हैरत होती है यार, अगर भाई हॉस्पिटल में होता है तो भाई मोबाइल बंद कर लेता है, कहीं पैसे उधार न मांग लिए जाएं। रिश्तेदार बीमार हो जाता है तो घर छोड़ के बंदा चला जाता है, कहीं कर्जा न मांग लिया जाए। सीख नबी के उमर से कैसे तरीके से इस्लाम को फैलाया गया है, कैसे दीन आगे बढ़ा है। हजरत फारूक आजम निकले हैं, रास्ते में गुजर रहे हैं, आधी रात का वक्त है, सन्नाटा है। एक घर से आवाज आती है, आवाज आई ए बेटी दूध में पानी मिला ले, दूध आजकल थोड़ा हो रहा है। बच्ची ने कहा माँ मैं दूध में पानी नहीं मिला सकती। कहा किस लिए? कहा ये फारूक आजम का दौर है। माँ ने कहा बेटी रात हो रही है, उमर कौन सा देख रहा है, मिला दे पानी। बेटी ने कहा था माँ उमर तो नहीं देख रहा है, मगर उमर का खुदा देख रहा है, उमर का खुदा देख रहा है। जब ये बातें हो रही थी फारूक आजम ने कानों से सुनी, अपने घर तशरीफ लाए, बीवी से आके कहते हैं शरीके हयात कई बार तुमने रिश्ते की बात की बेटे की कि बेटी तलाश करनी है, आज बेटी मिल गई है, कल रात में मिली है। कहा हाँ मिल गई है। कहा चलो तो सही हम जरा रिश्ता मांगने चलते हैं। अब उमर का अंदाज देखो, घर से निकले हैं, बीवी को समझाते आ रहे हैं मेरी शरीके हयात जब रिश्ता मांगो तो ये मत बताना मैं उमर की बीवी हूँ, ये मत कहना कि जिसका रिश्ता लेने के लिए आई हो वो उमर फारूक आजम की घर की बहू बनेगी, बल्कि ये कहना कि हमारे बेटे को अपनी दीनदार बेटी का रिश्ता अता कर दो। ये मत बताना हम कौन लोग हैं। आज तो बांगे टींगे मारी जाती हैं, जितना फेंगो बिचवनिया होता है उतनी आग शादियों में लगा करती है, जितने झूठे मिडलर होते हैं उतने तबाह कर हुआ करते हैं। ये रिश्ते कराना अच्छी बात है, लेकिन किसी के घर को आग लगाना अच्छी बात नहीं है। हजरत फारूक आजम समझा रहे हैं बताना मत हम कौन लोग हैं। आए हैं दरवाजे पे खड़े हो जाते हैं, बीवी को अंदर भेजा, शरीके हयात अंदर गई है, जाके
जाके झोली फैला के कहा आज तुम्हारे घर से बड़ी कीमती चीज मांगने आई हूँ। औरत बेवा थी, कहने लगी मुझ पे क्या कीमती चीज है, कभी फाके हो जाते हैं, कभी रिस्क मिल जाता है, मैं तुम्हें क्या दे सकती हूँ। आपने दामन फैला के कहा था अपनी नेक बेटी हमारी झोली में डाल दो। जब इतनी बात कही है उस औरत ने कहा खातून किसी के साथ रिश्ता करने से पहले नस्ल देखी जाती है, नस्ब देखा जाता है, परिवार देखा जाता है, घराना देखा जाता है। ये तो बताना पड़ेगा कि तू किस घर से ताल्लुक रखती है, तेरा बेटा कौन है, तेरे शौहर का नाम क्या है। अल्लाह अकबर इतना सुनना था। फारूक आजम की बीवी तैश में नहीं आई है, जज्बात में आके नहीं कहा था मैं अमीरुल मोमिनीन की बीवी हूँ, बल्कि आंखों में आंसू आ जाते हैं। कहती सुनो खातून, हमें आपकी बेटी पसंद आ गई है, आप हमारे बेटे को देख लेना, ये ना पूछ हम कौन है, बता रिश्ता करना है कि नहीं। उसने कहा नाम बताना पड़ेगा। रोते हुए कहा मेरे सरताज ने मना किया था मेरा नाम न बता देना, लेकिन मजबूरी ये है कि उस वक्त तक बात फाइनल नहीं होगी जब तक तुमसे नाम न बता दो। कहा चल जिसका ये बेटा है वो दरवाजे के बाहर खड़ा है, हाथ पकड़ के लाई है। जब दरवाजे के बाहर ला के दिखाया, फारूक आजम दीवार से लग करके आंख में आंसू लिए हाथ उठा के कह रहे हैं मालिक उमर को खाली ना लौटाना, ये बेटी उमर की झोली में डाल देना। उमर रोते जा रहे हैं, बेटी की भीख मांगते जा रहे हैं। जैसी औरत ने देखा अमीरुल मोमिनीन है, कहा ये तो खलीफा वक्त है। कहा हाँ, क्या इनका बेटा है? कहा हाँ। कहा मैं इनके साथ इनके घर में अपनी बेटी का रिश्ता नहीं करूंगी। कहा किस लिए? कहा अमीर गरीबों को निभाया नहीं करते हैं, मेरी बेटी गरीब है, ये अमीर लोग हैं, ये क्या निभाएंगे। तब फारूक आजम ने कहा था मेरी बहन दिल तोड़ा ना कर, हम दौलत से नहीं चला करते, हम मदीने वाले की शरीयत से चला करते। अल्लाह अकबर। रिश्ता तय हो गया। बात सुने, जब रिश्ता तय हो गया, रिश्ता तय होने के बाद आखिरी बारी आई, निकाह भी हो गया, रुखसत होके दुल्हन घर आ गई, रुखसत होके दुल्हन घर आ गई। अक्सर सासें मरी जा रही हैं कि बहू हमें अम्मा नहीं कह रही, और अब्बा भी मरा जा रहा कि मेरी बहू तो मुझे बुढ़ा ही कह के आवाज देती है। ओ बेगैरत, तू बेटी बाप वाला प्यार देगी, तुझे बेटी वाली इज्जत अदा करेगी। गलती तो हमारी है ना, बातें बहुत सारी हैं, अगर मैं इस पे बात करूं तो बड़ा वक्त लग जाएगा। बस आखिरी बात 1-2 मिनट में खत्म करने लगा हूं। जब आ गई ना घर आ करके, खुदा की कसम हजरत उमर फारूक आजम ने फरमाया बेटी मैं कौन हूं तेरा। जबकि बच्ची यतीम थी, बच्ची की आंख में आंसू आ गए, कहने लगी आप मेरे चचा लगते हो। आपने शफकत से सर पे हाथ रखा, फरमाया सिर्फ चचा नहीं बेटी मैं तेरा बाप लगा करता हूं, मैं तेरा बाप हूं। बेटी अब दिन थोड़ा न करना, जब भी तेरा जी चाहे तो मुझे अब्बू कह के आवाज देना, तू मुझे बाप कह के आवाज देना, तू मुझे अब्बा कह के आवाज देना। हजरत फारूक आजम ने इतना कहा बच्ची की चीख निकल जाती है, रो के कहती एक जमाना हो गया बाप की शफकत देखे हुए, आज किसी ने पहली बार बाप के नाते से मेरे सर पे हाथ रखा है, आज बाप की शफकतें जाग गई हैं। मैं गुजारिश करूंगा बहुओं को बेटी कह के आवाज दिया करो, शहजादी कह के आवाज दिया करो। आपकी बेटी से कब टूट जाता है तो कहते नादान है, पराए घर कितने ताने सुनेगी। अगर बहू से कब टूट जाता है डायरेक्ट बाप की गुर्बत का ताना देते हो। तेरे बाप ने दिया है, तेरे भाई ने दिया है, हराम का थोड़ी आ रहा है। ताले लगाओ जबानों को, वरना घरों को आग लगने से कोई नहीं बचा सकता है। फारूक आजम कहते हैं बेटी बता तो सही उस रात में अपनी माँ से तू क्या कह रही थी। कहा हजरत क्या आपने सुना था? कहा हाँ बेटी वही नेकी मुझे पसंद आ गई थी। क्या कहा था तूने? कहा मेरी माँ ने कहा था बेटी दूध में पानी मिला दे। तब मैंने कहा था अम्मी खुदा देख रहा है। हजरत उमर रोने लग जाते हैं, कहते बेटी इसी नेकी की बुनियाद पे मैंने तुझे अपनी घर की बहू बनाया है, दौलत की बुनियाद पे नहीं, हुस्न की बुनियाद पे नहीं, शोहरत की बुनियाद पे नहीं, तेरे इस बुनियाद पर कि तुझे इतना एहसास था कि खुदा देख रहा है। ए बेटी यादा पसंद आ गई है। अब तेरे बाप की इतनी सी गुजारिश है बेटी रोज अदालत लगती है, रोज उमर फैसले करने जाता है। ए मेरी बेटी तेरी इतनी सी ड्यूटी है, जब मैं सुबह घर से जाऊं तो तेरा इतना सा काम है मेरा हाथ पकड़ना और कहना अब्बा संभल के फैसले करना, खुदा देख रहा है। संभल के फैसले करना, खुदा देख रहा है। अब्बा क्या होगा? कहने लगे बेटी जब तू ये रोज कहेगी उमर की अदालत में कोई फैसला गलत नहीं हो सकता। जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह 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 वाह। अगर बहू ऐसी होती है तो खुदा की कसम आने वाली नस्लें जन्नती होती है। सुभान अल्लाह, बेशक करेंगे इंशाअल्लाह इंतखाब नेक बच्चियों का।
बहनों से गुजारिश है, कनीज़े फातिमा ज़हरा बनिए। जिनकी गोद में गौसे आज़म आए वो जन्नत से नहीं आई थी। जिनकी गोद में मोइनुद्दीन अजमेरी आए वो कोई फरिश्ता नहीं थी, वो भी खातून थी। हम तो खुल के कहते हैं ताजुश शरिया तेरी गोद में आए हैं, मुफ्ती आजम तेरी गोद में आए हैं, आला हजरत को तूने पाला है। हाँ हाँ, तमाम बुजुर्गों को तुमने पाला है, यहाँ तक कि मेरे नबी खुद तुम्हारी गोद में तशरीफ लाए हैं। मेरी बहनों, मेरी बेटियों, कोशिश ये करो कि हम अपनी आखिरत का इंतजाम करें, गुनाहों से इस्तगफार करें, अल्लाह रसूल से रिश्ते मजबूत करें, शोहर के साथ वफादारी करें, अपनी नस्लों की बेहतरीन परवरिश करें। फरमाया गया, ऐ ईमान वालों, अपने आप को और अपने घर वालों को जहन्नम की आग से बचाओ। नौजवानों, बुजुर्गों, बच्चों, तज़किया नफ्स के लिए किसी अल्लाह वाले का दामन थामो, मजबूती से उसके दामन से लिपट जाओ। और कभी कभी गुनाहों की दवा भी ले लिया करो, कभी कभी अपने ऐबों की दवा भी ले लिया करो। खुदा की कसम, अक्सर कहा जाता है निगाहे वली में वो तासीर देखी, बदलती हजारों की तकदीर देखी। ईमान वालों, अपने आप को और अपने घर वालों को जहन्नम की आग से बचाओ। बस जो हुए अगलात उनको माफ फरमाए रब्बे कायनात। जिंदगी ने दिया साथ, फिर होगी मुलाकात, चमन रहा फूल खिलेंगे, जिंदगी रखी फिर मिलेंगे। मुसाफिर हम भी, मुसाफिर हो तुम भी, किसी मोड़ पर फिर मुलाकात होगी। फकीरान आए सदा कर चले, सदा खुश रहो ये दुआ कर चले। सारे लोग कलमा शरीफ पढ़ लीजिए, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह व मा अलैना इल्लल बलाग। ऐसे ही बैठे रहिए।